सभी दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जुलाना के गांव फतेहगढ़ में और जुलाना विकास मंच के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कि आज का क्या उनका प्रोग्राम था और किस लिए उन्होंने ये दौरा किया है। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आज का क्या कार्यक्रम था प्रधान जी और किस लिए दौरा किया गया? जो हमारे जन जागरण अभियान के तहत गांव के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जी उसमें आज हमारे सिरसा खेड़ी शामलो खुर्द और फतेहगढ़ गांव के प्रोग्राम थे। जी तो जिसमें इस तहत आज आपके गांव का प्रोग्राम था। 66वां गांव था आपका ये। या मैं 66 गांव में जाए कहीं भी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं और ऐसे भी सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो राजा की गौर गाय के ड्रामा बना रहे हैं जी ढिंढोरा पीट रहे हैं पर राजा की सड़क बना दी, उसको आप खुद जाके एक बार अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ कितनी को बना दी, कितनी की बाकी पड़ी है। लाठर साहब, विकास पे ही बात करेंगे हम आपके साथ भी, क्योंकि जुलाना हल्का विकास मंच से जुड़े हुए आप। तो जुलाना के विकास के बारे में विधायक भी बड़े बड़े दावे करता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? दावे अगर देखने हैं तो आप है ना डेगाना से नंदगढ़ का जो सड़क है ना उस पे एक बार जाओ, वहाँ रेत के अंदर है ना थेगड़ी लगी हुई है। रेत के अंदर एक तो रोड पे रोड़े घेर के ऊपर तारकोल बिछा देते हैं, रेत के अंदर थोड़े रोड़े घेर के उसके ऊपर इस तरह जो टाँकी लगा देते हैं ना वो टाँकी लगा रखी है। तो यह विकास की पोल खोलता है, बाकी उसके पास करने कराने को कुछ नहीं। ये पाइपलाइन दबाई थी जो फ्लड के पानी के लिए, उसमें भी काफ़ी हमारे को उस इसकी भ्रष्टाचारी की बू आती है। ये मात्र नारियल फोड़ने के सिवाय है न विधायक के पास दूसरा और कोई काम नहीं है। और ये तो भगवान का शुक्र है कि अब की बार बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो वो पोल खुल जाती, आगे खुल जाएगी। एक 4 चौक बनाने की बात की गई थी विधायक द्वारा रैली में, वो चौक आपको कहीं नजर आए जुलाना में? डिप्टी सीएम द्वारा उपमंडल बनाने की और गतौली में महिला कॉलेज बनाने की भी बात की थी। आज तक तो 4 साल हो गए, उनका ये पता नहीं भाई कहाँ तो उपमंडल बन रहा है, कहाँ पे कॉलेज बनेगा। ये घोषणाएं करने के रह गए इनके पास। उपमंडल के बारे में बात की लाठर साहब ने, उपमंडल के बारे में भी हम पहलवान जी से जानेंगे। तो पहलवान जी, उपमंडल तो बना दिया, फिर कोई अधिकारी कोई उसका आज तक नहीं मिल पाया जुलाना को, क्या कहेंगे? उपमंडल तो आपने देखा है कि कागजों में पता नहीं, वो वैसे ही कह रहे कागजों में बना भी रखा है। आप जाके उनसे पूछो ना उपमंडल का क्या काम होता है। यहाँ पे कोई एक अधिकारी भी नहीं बैठा। जब उपमंडल बन जाएगा तो यहाँ पे डीएसपी बैठेंगे जी अपने, एसडीएम बैठेंगे जी अपनी, यहाँ जुलाना में कोर्ट लगेगी। जी तो जो आसपास के गांव हैं जुलाना के, उनको बहुत कामों के लिए जीन जाना पड़ता है, जो यहीं पे अपने हल हो जाएंगे। तो ये तो आप लोग पूछो उनसे उपमंडल कहाँ है वो। तो विकास के बारे में क्या कहेंगे आप, जो जुलाना का विकास? विकास आपको दिखाई दे रहा है लगातार, विधायक के गांव में जाके ही देख लो आप। जी आप तो बहुत दूर बैठे हो। नहीं, विधायक द्वारा बोला गया था कि 200 कुछ करोड़ रुपए सड़कों पर निवेश हुए हैं, वहीं फिर 2 दिन के बाद दुष्यंत जी द्वारा बोलेगा 305 करोड़ रुपए हम जुलाना के सड़कों के विकास पे लगाएं। अगर 300 करोड़ रुपए लग जाए ना जुलाना में तो जुलाना के हर गांव की सड़क चकाचक दिखाई देगी। जी आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी गांव की सड़क प्रॉपर सही नहीं है। आप देख लो, अभी एक आध पे काम शुरू हुआ है, वो भी इसलिए हुआ है कि हमारे साथियों ने सरकार पे दबाव बनाया है कि ये सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है और इस आनन फानन में एक आध सड़क पर काम शुरू हुआ है। जुलाना विकास मंच के मुख्य कार्य क्या रहेंगे सर? मुख्य कार्य जुलाना विकास मंच के रहेंगे जुलाना के विकास के मुद्दे को आगे पटल पर लेके जाना। शिक्षा के क्षेत्र में जो जुलाना पिछड़ा हुआ है उसके ऊपर काम करना। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जुलाना के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां वाटर लेवल का जो पानी है वो बहुत ख़राब है। पीने के पानी की बातों को आगे मांग को लेकर सरकार के साथ खड़े होकर इसका समाधान कराना। खेल के जो मैदान पर खिलाड़ियों के हित की बात करना और जो विकास के जो भी कोई मुद्दा होगा पूरा एक संगठन बना करके हल्के में सबको एकजुट करके हल्के के विकास के लिए मांग उठाना। विकास के बारे में कहूँगा, जो ये जो विकास मंच के साथी हैं 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी राजनीति में भी। लेकिन हम जो शिकार हुए राजनीति देवीलाल की जो बात थी विरासत की बात, उसमें हम लोगों को अंधा बनाया गया। लेकिन उन्होंने लालच में आकर के एक अनजान आदमी को टिकट दे करके लोगों के सहयोग और समर्थन से विधानसभा में तो भेज दिएगा। सबसे पहले कमजोरी में मानता हूं जो यहाँ का प्रतिनिधि हो फोन लगे नहीं उठा सकता। दूसरी बात, विकास कार्यों की जो बात करता है वो उस चीज़ का एक का भी ज्ञान नहीं है। रही फल्ड की बात, फल्ड का सबसे एजेंडा लेकर के मैं शामलों से एक सरपंच हूँ, वहाँ लेकर के आया था। जिस टाइम में धन्यवादी दो रहा था उस टाइम तो ट्रेन के 4.5 करोड़ का एस्टिमेट अधिकारियों से पास करवा लिया था, नहीं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि को जरूरत नहीं है। तो इस तरह के अनेक समस्याएं जो पाइपलाइन का एजेंडा लेकर के आए थे, दादरी से लेकर के आए थे,
ये कतौली गांव में विधानसभा के जो वोट मांग रहे थे उस टाइम ये समस्या देखी गई थी, तो वहाँ से एजेंडा लेकर के वहाँ से शुरुआत की थी। लेकिन इसने वो समस्या को रखते हुए मैंने बार बार कहा इसको, तेरी उम्र कम है, कच्ची उम्र है, राजनीति बढ़िया कर ले, ईमानदारी की कर ले। लेकिन ये जब ये भ्रष्टाचार की बूम आया, जब इन सभी पदाधिकारियों ने हमने ये पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए, चाहे को ब्लॉक सत्र पर। आप तो उपमंडल की बात कर रहे थे, उपमंडल की बात क्या करूं मैं। आज के जब आप दफ्तर में जाकर देखते हो, जुलाना एसटीओ बिजली घर में एसटीओ नहीं बैठता 2 महीने से। अगर आपके केबल भी जल जाए तो बदलने का कोई जिम्मेवार नहीं है। यहाँ करसोड़ा गाँव में एक भी पीछे एक हादसा भी हुआ था, एक का पशु मरा था। तो इन चीज़ों को लेकर के जो चाहे पब्लिक हेल्थ का एसडीओ वो भी है, एक जेई जेल में गया हुआ है। भ्रष्टाचार इतना लिप्त कर दिया इसने कि वो जेई से पैसे माहितरी पर पैसे मांगता था, वो मजबूर था पैसे देने पर। लोगों ने वो उसके शिकायत करके वो जेई को जेल काट रहा है पंचायती राज का। किस चीज़ में जो भी आप आगे मंडल का तो सुधार की बात जब आगे भविष्य में बात करेंगे वो तो, लेकिन पीछे जो बुलाना में था वो इसका बंटाधार कर। एक विधायक जी द्वारा बनते ही धन्यवादी दौरा किया गया था, उस टाइम भी काफी घोषणाएं की, वो सारी झूठी। आपको बताना चाहूँगा, विकास मंच के वे साथी हैं, एक चीज़ आपको प्रूव देना चाहूँगा इसके माध्यम से। ये मैंने पार्टी क्यों छोटी, मैंने 25 साल से, मेरे चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी, अजय सिंह, वो भी प्रोग्राम मैंने जनसभा कराए हैं। नकारी चुनी चौपाल गाँव में जब उनको कोई पकड़ने वाला था उस टाइम भी प्रोग्राम कराया था। लेकिन इन्होंने जो मेहनत करी है तो खूब बात करी, एक ये करी थी वो लोगों के काम हो। हम लोगों का काम करवाने के लिए आज भी अग्रसित हैं, आज भी हमारे मध्यम है, काम करा सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, 2 साल से पीछे लेटर बाय नेम है। अगर विधायक इस बात की कब है ना, अगर ये मैंने करा, इसकी कोई नहीं है। ये विकास मंच के साथियों ने डीसी से मिले, एनएच अधिकारियों से मिला, वहाँ से करवा कर डिप्टी सीएम को भी कहा। लेकिन विधायक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानता हूँ, डिप्टी सीएम भी कोई कार्यकर्ता काम जाता, उसको भी सीधा बोला पहले मेरे से मिले, चिरी पर काम करवा, माथा टेकाना पड़ेगा। तो हम स्वावलंबी लोग हैं, हमको अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए हम यहाँ नहीं आए हुए हैं। आपकी चौपाड़ में भी जो बातें की हैं तो निजी स्वार्थ की नहीं की, समाज हित की बातें की। समाज हित को लेकर के चलेंगे, जहाँ भी समाज का हित होगा तो वहाँ बोलने से हचके नहीं है। तो ये 4 साल पहले जब विधायक बनने के बाद हर गांव में जाके घोषणा की। यहाँ फतेहगढ़ गांव में भी 11 लाख रुपए की घोषणा करके गया था। ये सारे साथी हैं इसी चौपाल के अंदर जिसमें खड़े हैं। तो हम पिछले 65 गाँव में और जाके आए हैं, तो जहाँ जहाँ भी घोषणा करके आए हैं तो सभी गाँव ने प्रधान जी से यही कहा कि प्रधान जी हमारा 21 लाख की घोषणा कर गया, हमारा 15 लाख की कर गया, हमारा 11 लाख की कर गया। कहीं भी कोई 1 रुपया नहीं देखेगा। जो घोषणा कर गया वो क्या पता वो जो पैसे आए थे उन पैसा न डकार गया, मुर्गे की तरह काट के खा गया, क्या कर गया हमने नहीं बेरा। एक बहुत से ग्रामीणों का ये भी आरोप है सर कि फोन नहीं उठाते विधायक, तो इसमें सच्चाई है? ये तो ग्रामीण है, बेरा सच्चाई है भाई। या तो जनता प्रतिनिधि होते हुए फोन नहीं उठाना बस उसकी बुद्धि का काम है भी, तो उसने देखना कैसे क्या करना है। हल्के ने तो इतनी वोट दे के उसको विधायक बना दिया, फोन उठाना ना उठाना उसको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। एक जो घोषणाएं की गई थी सर, 51 लाख, 31 लाख, 21 लाख धन्यवादी दौरे देने ही नहीं तो 2 करोड़ कह दो। पहला क्या होता था, हम भी जाते थे, धन्यवादी दौरे थे, उसमें किसी गांव में कह दिया 11 लाख है, गाँव वाला ने कह दिया जी थोड़े हैं, चल 31 कर दो, बोला जी थोड़े हैं, बोला 51 कर दो। जब देने ही नहीं, कई जगह दौरे में साथ थे, आपके साथ थे, आप देखे आए। हाँ, तो कहीं दिए गए हों? नहीं कहाँ दिए। हर गांव की भाई साहब, ये हर गांव की समस्या है। चौपाला में जहाँ भी जिस भी चीज की घोषणा करी गई थी आज तक कोई पूरी नहीं हो पाई। मलिक साहब कुछ भूल गए शायद, मलिक साहब छूट गए कुछ। जी मलिक साहब, इसमें जो आप बोलता उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जिस चौपाड़ में आप खड़े होकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हो आप लोग, मैं गांव के यहाँ मौजूद आदमी थे, गांव का सरपंच, एक सरपंच भी था, मेरे साथी रहे हैं। मैं भी इनके साथ जाके ना इसकी घोषणा जो 11 लाख की घोषणा करके गए थे, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की। वो दौरा सर हमने भी कवर किया था, तो मेरे से लेके गए, दोबारा भी 2 बार मिले, वही ये घोषणा पूरी कर रही है, पैसे दिन के 11 लाख रुपये। तो यहीं फतेहगढ़ गांव के ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने विधायक जी से मिले हैं और उनसे जानेंगे हम कि विधायक जी ने दिया क्या कुछ नहीं। जी नमस्कार। वहाँ जाने के बाद हमको बोला था कि भाई 11 लाख रुपए दे देंगे, नहीं बनवा देंगे जी। फिर बोले भाई जुलाना मंडी में आएंगे, वहाँ याद दिला देना। याद दिला, यहाँ आके तो 5 लाख पे आ गए। 5 लाख में शायद माँ जी 5 लाख दे दियो, फिर उसके बाद में अगली किस्त में 6 लाख आके दे दियो। वो 5 लाख आया नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया इसका, तो फिर इसका था आज 1 रुपया। आपके गाँव में विधायक द्वारा कोई ऐसा कार्य है जो आज तक पिछले कार्यकाल में करवाया गया हो? अपना गांव में तो है नहीं। अगर ये पंचायत ने करवाया था उस पर भी वो बोर्ड लाकर चला गया है। चौपाल में 2 किले की वहाँ गली बनी थी, वो पंचायत की तरफ से हुआ था।
तो उस पर विधायक ने अपना बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगा रखे अपना जी। फर्जी। तो कोई पाइपलाइन वगैरह आपके गांव से? ये अपना गांव में या पाइपलाइन का उद्घाटन कर गया था, तो उसका वो पाइप भी उस साथ में उठा के ले गए, उसकी निशानी भी नहीं है। एक मलिक साहब, इसी तरह का मामला गतौली गांव में भी है जी हरिजनों की चौपाल। हम जिस तरह विकास मंच के प्रोग्राम कर रहे हैं, गतौली गांव में हरिजनों की चौपाल में प्रोग्राम किया, तो मैंने देखा वहाँ, मैंने वो पता था वो ग्रांट नहीं आ रही यहाँ, लेकिन वहाँ जब प्रेस में जिस तरह आज एंट्री की, वहाँ प्रेस में एंट्री की, तो विधायक ने अपना वो नाम का बोर्ड लगा रखा है वहाँ। तो झूठा वो आप जाके आज चेक कर सकते हो। अगर वैसे में ये झूठे पत्थर भी क्यों लगाता है, फिर पैसे पत्थरों पर भी क्यों बर्बादी कर रहा है? विकास से पत्थरों से नाम नहीं चलता, नाम काम करने से चलता है। किसी का नाम जो नाम किया, जिसने काम किया, उसके नाम को उसको पत्थर लगाने की जरूरत नहीं होती। उसका नाम तो लोग अपने दिल पर लिख लेते हैं, भाई ये पॉइंट विकास पुरुष तो ये हुआ है। जिस तरह बंसीलाल हमारे हरियाणा के सीएम हुए हैं, उस टाइम जब लोगों ने के काम करके गए, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए, आज उनके लोग उनका आदर के साथ नाम लेते हैं, विकास पुरुष के नाम से बोलते हैं। उन्होंने कभी इतने पत्थर लगाने की जरूरत नहीं समझी। ये विधायक तो पत्थर इसलिए झूठे लगा रहा है, अगर इन चीज़ों को लेकर के बतेरा भ्रष्टाचार दब जा। लेकिन अगर आप इस चीज़ की इंक्वायरी करा सकते हो ना, ये सीएम एक बार तो कहता है, हरियाणा का सीएम हुआ है, जीरो टॉलरेंस पर हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, तेरी सरकार में किस तरह का शर्म है। तो सबसे तो गलत बात यह है कि तुम्हारे जो सरकार के विधायक हैं, इनका तू जांच करा करके सच्चाई के साथ जांच करा ले, ये तेरे सारे विधायक जेल में पाएंगे। रही बात जो सड़कों की, विधायक जी ने बात की थी, इतना भ्रष्टाचार है। अगर काम प्रति के हिसाब से बात करें तो मेरा जब सरपंच था, मैं 2014 से 9 से लेकर 14 लगे, मैंने अपनी सड़क बनवाई थी, गोसाई खेड़ा से नहीं डाना उस टाइम पर धोरा खेड़ा के काम। उस पर इतना हाईवे का मटेरियल भी चला, सब में चला, आज भी साथ बेहतर 12 साल हो गए। लेकिन जो साथ में रजाल सड़क मेरे गाँव से निकलती है, आज बनते उसके ऊपर टाकी नहीं लगा रखे, तो आप अपने कमरे से चेक कर सकते हो। किशनपुरा गांव के पास कौन सी इमरजेंसी भी जाके कर सकते हो। मैं कौन सी सड़क की आपको बात कर रहा हूँ, कौन सी गली की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की बात है पंचायतों में। मुझे शर्म इस बात की आती है, एक गांव के सरपंच जब एक जो लाखन बाजरा का राठी बिठा रखा है जुलाना ब्लॉक में, तो उसके पैर पकड़ने उन्हें पड़ते सरपंचों ने अपने काम कराने के लिए। उधर जींद के ब्लॉकों को सरपंच, एक सरपंच तो एक राज्य हुए गाँव के मालिक हुए हैं, उनको जींद ब्लॉक में जा करके एक बुढ़ा खेड़ा का बिठा रखा है। तो ये चीज़ें उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। सबसे चीज़ तो जो विकास की, अपनी गलियों की जो ग्रांट की बात करूँ, चौपाड़ी की बात आप लोगों से, तो इस चौपाड़ी का पीछा तो बुढ़ा खेड़ा में जाके नसबीद में जाके लग सका है, क्योंकि वहाँ कमीशन आता है, कमीशन के तहत पैसे देते हैं। तो अपना जो आप डी प्लान का पैसा चेक कर सकते हो, पिछली जो लिस्ट लगी है, अब कितना पैसा सफेद में गया। आप कौन सा ग्रांट की बात कर सकते हो, कौन से डी प्लान की करो और HRDF की करो, कौन सी बात कर सकते हो आप? आधा पैसा सफेद में लगता है क्योंकि वहाँ कमीशन मिलता है। तो जुलाना विकास मंच और ग्रामीणों द्वारा सीधे सीधे आरोप भ्रष्टाचार के विधायक जी पर लगाए गए हैं, और विधायक जी से भी हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।